बच्चों, क्लास 6 सोशल स्टडी का पार्ट हमने शुरू कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी से हमने क्या लिया है, द अर्थ इन स्पेस। 2020-2021 सेमेस्टर का ये पहला चैप्टर है एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेमेस्टर। सो लेट्स स्टार्ट द नया चैप्टर। ओके, आप बुक स्टोरी वाइज पढ़ना है आपको। वो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। पहले आप बुक्स में दी हुई डेफिनेशंस को पढ़िए। ओके, ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज। जितनी भी चीज़ें हम अपने आकाश में देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब क्या है, एक हेवनली बॉडीज हैं। दे इंक्लूड स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड एंड कॉमेट्स। ये सभी इनमें क्या इंक्लूड किया है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड हैं, मेटेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, धूमकेतु, छोटा तारा, ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड है। द वर्ड सेलेस्टिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कैलेस्टिक्स। जो सेलेस्टिकल वर्ड है वो लैटिन वर्ड कैलेस्टिक से डिराइव्ड है, ठीक है। विच मीन्स इसका अर्थ क्या होता है बच्चा, स्काई, आकाश। ऑल दी सेलेस्टिकल बॉडीज आर लोकेटेड इन द यूनिवर्स। ये सभी सेलेस्टिकल बॉडीज कहाँ लोकेट करती हैं, यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में। लेट अस नो अबाउट ऑल दिस इन डिटेल। अब हम इसके बारे में किसको पढ़ेंगे डिटेल में। द अर्थ इन स्पेस आपका चैप्टर का नाम है, द अर्थ इन स्पेस। और स्पेस में तो हर चीज़ आती है, तो आप पहले हर चीज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद अर्थ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। पहले देखिए द यूनिवर्स लिखा हुआ है, यूनिवर्स ब्रह्मांड, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। द यूनिवर्स इज डिफाइंड एज अ टोटलिटी of everything that exists, including all physical matters and energy. The planet, a star, galaxies, etc. Human is also the part of this universe. यूनिवर्स में हर एक चीज़ को इंक्लूड किया गया है। ये सब चीज़ें ऐसी नहीं थी। आज से लगभग अरबों वर्ष पहले एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट या टकराव कह सकते हैं, जिसकी वजह से जिसके जो मलबे थे, जो गैसेस थी, या चाहे जितने भी डस्ट थे, उन सब की वजह से आज हमारे अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से ही आज हमारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगा है, ये सब है। ह्यूमन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। हम जो मनुष्य हैं, ये हम सब भी एक इस यूनिवर्स के पार्ट हैं। हम नहीं, हमारी मोबाइल फ़ोन्स भी, हर एक चीज़ जो इस पृथ्वी से जुड़ी है और जो इस अंतरिक्ष से जुड़ी है, तो हम लोग एक यूनिवर्स के पार्ट कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट पैरा में है, द क्लाउड ऑफ द गैसेज और डस्ट विच इज़ बिलीव्ड टू बी द मदर ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज नेबुला, ठीक है। जो क्लाउड ऑफ द गैसेस, जो बादल बने हैं गैसेस के और धूल धक्कड़ के, वही इस यूनिवर्स की माता है। उसी की वजह से इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, और इसको हम क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। नेबुला इज़ अ लैटिन वर्ड। नेबुला क्या है, एक लैटिन वर्ड है, मीनिंग डस्ट एंड क्लाउड, जिसका अर्थ होता है धूल और बादल। इट एब्जॉर्ब, इमिट्स एंड रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द स्टार। ये इमिट्स को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड जो स्टार्स से जो लाइट आती रहती है, स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है बच्चा, ये आपको पहले भी आप पढ़े हुए हो, आपको पता है, और आगे भी ये बहुत काम देगा। स्टार्स की खुद की लाइट है, जिसको ये नेबुला क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ओके, इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। इनकी खुद की लाइट, नेबुला की खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। द यूनिवर्स इज सो ह्यूज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन इट्स साइज। यूनिवर्स वाकई में बहुत बड़ा है, हमारी सोच से भी बड़ा, और हमारे साइंटिस्ट दिन प्रतिदिन इसके प्रति पढ़ाई कर रहे हैं और इसकी रिसर्च में जुड़े हुए हैं। द नाइट स्काई दैट यू सी विथ ऑल इट्स सेलेस्टिकल बॉडीज इज जस्ट अ टीनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हम जो रात को अंतरिक्ष में देखते हैं, जो तारे हैं, जो चंद्रमा है, सिर्फ इतना ही बड़ा यूनिवर्स नहीं है, ये एक बहुत ही छोटा हिस्सा है हमारे यूनिवर्स का। आइए देखते हैं स्टार्स के बारे में क्या कहता है। द टीनी ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स इन द नाइट आर कॉल्ड द स्टार। जब रात के समय छोटे छोटे चमकते हुए
ऑब्जेक्ट्स जो आकाश में दिखाई देते हैं उन्हीं को हम स्टार्स कहते हैं. दीज आर वेरी बिग इन साइज बट दे लुक लाइक टीनी डॉट्स इन द स्काई बिकॉज दे आर सो फॉर अवे. ये वाकई बहुत बड़े होते हैं इन साइज में, लेकिन ये बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत ही दूरी पे होते हैं. ईच ऑफ द स्टार्स इज़ फार बिगर स्टार्स दैन द अर्थ ऑन विच वी लिव. हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं उस पृथ्वी से भी बड़े बड़े स्टार्स होते हैं. ये बात आपको जाननी चाहिए कि स्टार्स छोटे दिखते हैं हमें ज़मीन पे से, लेकिन वो वाकई में अगर देखें तो हमारी पृथ्वी से भी बड़े बड़े और कई प्लैनेट से भी बड़े बड़े स्टार्स आपको गैलेक्सी में या यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में मिल जाएंगे. द सन इज ऑल्सो ए स्टार बट इट सिम्स बिगर बिकॉज इट नियरेस्ट टू द अर्थ. सूर्य अपने आप में भी एक स्टार है बट वो बड़ा दिखता है क्योंकि वो पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है. द स्टार्स आर मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेस. स्टार्स कैसे बनते हैं? स्टार एक बर्निंग गैसेस की वजह से बने हैं. ओके, आगे की हेडिंग और आगे के एक्सप्लेनेशन को बच्चा मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा. ठीक है, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. आप इसे वापस से पढ़िए, हार्ड वर्ड्स को निकाल करके अपनी कॉपीज़ में लिखिए. मैं वर्ड मीनिंग्स चैप्टर के लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा और हार्ड वर्ड्स भी मैं आपको कुछ इसमें से चूज़ करके आपको रिटन करने के लिए दे दूँगा. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. हैव अ गुड डे.